तेनालीराम और घोड़े की पहचान। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के पास एक दिन एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर घोड़ा आया। यह घोड़ा इतना शानदार और बलशाली था कि राजा और दरबारियों की आंखें बस इसे ही देख रही थीं। राजा ने सोचा कि इस घोड़े की असली क्षमता और नस्ल को पहचानना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी इस घोड़े की असली जात और उसकी खासियत बताएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सब दरबारी एक एक करके घोड़े की तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, महाराज, यह अरबी नस्ल का घोड़ा है। दूसरे ने कहा, नहीं महाराज, यह तुर्की नस्ल का घोड़ा है और इसकी ताकत कमाल की है। तीसरे ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन राजा को किसी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अंत में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो तेनालीराम? क्या तुम इस घोड़े की सही पहचान कर सकते हो? तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, इस घोड़े की पहचान करने के लिए मुझे एक दिन समय चाहिए। कृपया मुझे इसे अपने घर ले जाने दें। राजा ने उनकी बुद्धिमानी पर भरोसा करते हुए अनुमति दे दी। तेनालीराम ने घोड़े को अपने घर ले जाकर पूरा दिन उसका ध्यान रखा। उन्होंने घोड़े को घास पर रखा, अनाज दिया, पानी पिलाया और उसकी हर हरकत को गौर से देखा। घोड़े ने घास की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अनाज रखा गया, वह उसे खाने लगा। अगले दिन तेनालीराम घोड़े को लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो तेनालीराम, इस घोड़े के बारे में तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घोड़ा घास खाने वाला नहीं है। इसे केवल अनाज पसंद है। इसलिए यह कोई साधारण घास खाने वाला घोड़ा नहीं, बल्कि विशेष घोड़ा है। इसकी नस्ल और खुराक की आदतें यही बताती हैं कि इसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है। राजा कृष्णदेव राय और सभी दरबारी तेनालीराम की चतुराई देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को इनाम दिया और सबको समझा दिया कि बुद्धि और ध्यान देने से ही असली सच सामने आता है, न कि सिर्फ दिखावे से।